हाँ बोलो उर्ग। देखो अभी तो मैं जरा बिजी हूं। ये जिलेट का जो भी मामला है हम कल बात करते हैं ना। हाँ ठीक है समझ गया। ठीक है अभी मैं रखता हूं। ओके ओइको ओइको कहाँ? ओइको कहाँ जा रही हो? बेटा रुको यहाँ पर आओ। ओइको रुक जाओ। ओइको तुम्हारी बच्ची ऊपर वाला भला करे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने बताया था ना तेमिर, मैं तुम्हें शांति से जीने नहीं दूंगा। मुझे कम मत समझना तेमिर, मैं बहुत बदल चुका हूँ। ओइको रुक जाओ। ओइको यहाँ पर आओ। ओइको 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 मेरी बात सुनो, आगे मत जाओ। ओइको अब रुक भी जाओ ना। ओइको ओइको सुनो जरा मेरी बात। कहां पर गई थी तुम, बताओ मुझे। ये क्या कर रही हो? हाँ रुक जाओ। ओइको कार एक्सीडेंट 35 साल का आदमी बेहोश हो गया है। बच्ची 8 साल की है और कंफ्यूज है। हार्ट रेट स्टेबल है। इन्हें जल्दी इमरजेंसी में लेकर जाओ। हार्ट और ब्लड टेस्ट शुरू कर दो जल्दी। ओके क्या हुआ दे मेरे को? ये सब क्या है? तेमिर
इतनी रात को यहाँ पर ऐसे रो क्यों रही हो? मैं अभी जिंदा हूँ। आप ठीक हो जाओगे ना? मैं तो मर जाऊंगा। नहीं नहीं, रोना मत, आज नहीं, आज मत रोना तुम। शायद मैं 50 साल के बाद मर जाऊंगा। इतनी आसानी से तुम मुझे नहीं मार सकती, समझी? तुम्हारे जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्या? तो फिर ऐसे रो क्यों रही हो? अब जिंदा हूं तो रोना बंद करो ना। मैं रो नहीं रही। देखो, तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हो गया है। तो मेरे पीछे आने किसने कहा था? हाँ, ऐसा लगता है तो मुझे बचाना नहीं चाहिए था ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, ये मेरी गलती है। हाँ? चलो अब तुम अपने रूम में जाओ। अब मैं वापस यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। मैंने यहाँ आकर गलती कर दी और मैंने तुमको बचाकर। अब मैं कभी नहीं आऊंगी। मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं हाँ, है। देखते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओईक्यू नाम है ना तुम्हारा? चलो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। सुना नहीं नर्स ने क्या बोला? चलो अपने रूम में जाओ। वो ठीक है? क्या कहा? बच्ची ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो सब नॉर्मल है। अभी भी कुछ टेस्ट करने बाकी हैं, वो किए जाएंगे। घबराओ मत, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है। उन्हें बस थोड़ी सी चोट आई है। तुम दोनों को आराम की जरूरत है। चलो अब मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। अरे यार, क्या लड़की है, यहाँ आकर रो रही थी। क्या है ये सब? आओ, अब कौन? फिर से आ गई क्या तुम? मिस्टर देमिर, क्या हुआ? कैसे हैं आप? और ओईको कैसी है? मिस्टर चंदन, हम बिल्कुल ठीक है। पर मैंने अभी अभी डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा आपको चोट लगी है। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। हाँ, आप सच में ठीक है ना? हाँ। ये एक्सीडेंट कैसे नहीं, हुआ? वो कुछ सीरियस नहीं था, बस गाड़ी जरा सी टकरा गई और ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस ठीक है। गेट बेटर सून। थैंक यू। लेकिन आपको कैसे पता चला? वो मैं दरअसल आपको कई बार कॉल कर रही थी, तब हॉस्पिटल से किसी ने कॉल उठाकर बात की। ओह अच्छा, लेकिन बात क्या है? आपने कॉल क्यों किया? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए ना। अब मिस्टर देमिर, इस वक्त बात करना अच्छा नहीं होगा। आप ठीक हो जाइए, फिर बात करेंगे। ठीक है। कौन से रूम में है? क्या? ओईको, वो कौन से रूम में है? ओईको, पता नहीं, वो मुझे यहाँ पर ले आए तो। सिस्टर! नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम करिए, मैं ढूंढ लूंगी। ओईको, तुम जानदान दीदी, तुम ठीक तो हो ना? ओह, बताओ मुझे क्या हुआ था। तुम ठीक तो हो ना ओईको बेटा? जानदान दीदी, पता है क्या हुआ था? कल रास्ते पर एक बड़ी मिनी बस मुझे टकराने वाली थी, पर फिर अचानक से पापा आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उनकी वजह से मेरी जान बच गई। क्या? तुमसे मिनी बस टकराने वाली थी? पर मेरे पापा ने मुझे बचा लिया। अच्छा चलो, तुम सो रही थी ना, अभी सो जाओ, लेट जाओ, आराम करो। हाँ जानदान दीदी,
मैं सो नहीं रही थी, मुझे हॉस्पिटल की स्मेल पसंद नहीं है। हॉस्पिटल की स्मेल ऐसी ही होती है, मेरे क्लिनिक की भी ऐसी स्मेल है, इसे कुछ नहीं होता। चलो सो जाओ। हाँ जानदान दीदी, क्या आप चली जाएंगी? नहीं नहीं, मैं यहीं पर हूँ, मैं यहीं बैठी रहूंगी। ठीक है, अब आंखें बंद करो। चलो ठीक है, सो जाती हूँ। कल सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? अच्छा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ओके, लेट्स सी। इस केस में कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है, तो हमें कौन से पैरामीटर्स चेक करने चाहिए? हमें वाइटल फंक्शंस चेक करने चाहिए, खासतौर पर पल्स और ब्लड प्रेशर। और फिर? और अगर छोटे पेशेंट्स में कोई डिसऑर्डर दिख रहा होगा तो हम लोग ब्लड सेल काउंट का टेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यही ठीक रहेगा। गुड। वैसे डॉक्टर, कोई ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसे? इसके ब्लड रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, पर ये एक एक्सीडेंट की केस है, इसलिए इसकी टोमोग्राफी की जाएगी, इसलिए इसे यहाँ रखना होगा। हम इसे इसके पापा के साथ ही डिस्चार्ज दे देंगे। अच्छा, अपना ख्याल रखना। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। थैंक यू डॉक्टर। देखा तुमने ओई को? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपने पापा के साथ यहाँ से निकलोगी और फिर मेरे साथ आकर रहोगी, ठीक है? पर जानदान दीदी, पापा आपके घर रहने नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगी। मैं उन्हें समझाऊंगी ओई को, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं अब निकलती हूँ, पर वापस आ जाऊंगी, ठीक है? तुम तब तक आराम करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है। बाय बाय। ये क्या है? ये सारी चीजें मैं नहीं खा सकता। मिस जानदान, आप? गुड मॉर्निंग मिस्टर डेमिर। मिस जानदान, कमाल है, आप यहीं पर थी? हाँ हाँ, ओइको के साथ ही रुकी थी। अच्छा, वो तो बहुत खुश हो रही होगी। आप कैसे हैं अब? मैं तो ठीक हूँ, बस ये यहाँ जरा सा दर्द है। ठीक हो जाएगा। हाँ, वक्त तो लगेगा ही। मिस्टर देमिर, मैंने ओइको के डॉक्टर से बात कर ली है। ओइको बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ है, पर डॉक्टर उसे आपके साथ ही डिस्चार्ज करेंगे। तो आप दोनों यहाँ से मेरे घर आ जाना, ठीक है? अरे नहीं नहीं, प्लीज नहीं मिस जानदान। पर क्यों? हमने पहले ही आपको बहुत तकलीफ दी है, तो मैं खुद बुला रही हूँ मिस्टर देमिर, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। आपका मन अच्छा है इसलिए आप ये कह रही हैं, पर आपके दोस्त का कहना भी बिल्कुल सही था। मुराद की ओर से मैं माफी मांगती हूँ। उसका कहना दिल पर मत लीजिए, वो ऐसे अच्छा इंसान है। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, मुझे उस पर कुछ डाउट नहीं है। वैसे भी वो मेरा घर है, मुराद का नहीं, और मुझे ओइको की चिंता है। मैं उसका ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। कैसे रखेंगे? आपकी हालत तो देखिए, आपका एक्सीडेंट हुआ, आप खुद ठीक नहीं है। ऐसे में आप उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं? और वैसे भी आप टेंट में रहते हैं। मिस चांदन, देखिए बात नहीं मिस्टर देमिर, मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्लीज मेरी बात मानिए। मैं कल यहाँ आकर आप दोनों को यहाँ से सीधे मेरे घर लेकर जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने सही कहा। इस हालत में मैं एक बच्ची को नहीं संभाल पाऊंगा, तो आपने बिल्कुल सही कहा। ओके ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। गेसी को हाय कहना, आपका डॉगी। क्या है इसमें?
मेरे भाई, तूने ये अपना क्या हाल बना रखा है? लाओ यहाँ पर लाओ। तू ठीक तो है ना? अरे वो क्या मुझे दो तुझे यार। अभी दर्द हो रहा है? मैं जानता है ठीक मुझे हूँ, तेरी ठीक हूँ कितनी यार, फिक्र वो हो रही पहले थी। मुझे तू ठीक मुझे तो है दो ना? ना यार। अरे बाबा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ देता हूँ भाई। आ, अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे कितना भाई अच्छा लग क्या रहा कर रहा है? आराम से खा। मैं दुआ करता हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारी माँ के हाथ का बना खाना मेरी दवाई है। और आज शाम को मैं गायब होने वाला हूँ, याद रखना। क्या? मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। इस बच्ची के साथ मैं रास्ते पर नहीं रह सकता। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। ये क्या कह रहा है तू? और उसका ख्याल कौन रखेगा? हॉस्पिटल से निकलने के बाद जानदान उसे लेकर जाएगी। उसके लिए ये अच्छा है, वो उसका अच्छे से ख्याल रखती है, वो मुझे भूल जाएगी। लेकिन उन पेंटिंग्स का क्या? जानता है ना जिलित हमें मार डालेगा। और जमाल का क्या? उसका पैसा हम कैसे देंगे? देमीर मेरे भाई ऐसा मत कर। मैं तो कहता हूँ दोबारा उस औरत के घर चले जा और इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर दे। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों नहीं? तुझे उस औरत से प्यार हो गया इसलिए? मजाक मत करो यार, तुम सब लोग पागल हो चुके हो क्या? क्या हो गया तुम लोगों को? अच्छा तो फिर मेरा क्या होगा? तुम खुद का ख्याल रख सकते हो, छोटे बच्चे नहीं हो यार। मैं कुछ करके जमाल का पैसा तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा, ठीक है ना? देखो यार, और बुरा मत मानो यार, मैं हूं ना। तुझे जो करना है वो कर, ठीक है? चाहे तो जहन्नुम में चला जा। ला मेरा टिफिन मुझे वापस दे। अरे रुको रुको। चल छोड़ इसे। तू इसे कहाँ जा खाने के रहे हो? लायक भी नहीं है। अरे, छोड़। और वैसे भी तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा। तू कहाँ किसी की सुनता है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे थोड़ा देकर तो जाओ। नहीं मिलेगा। पागल मत बनो। और सिस्टर, और गले का पट्टा कहाँ है? यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ जा रहे हो तुम? तुम सोई क्यों नहीं थी? मैंने पहले पूछा। बताओ कहाँ जा रहे हो? मैं तो कहीं नहीं जा रहा। नीचे गार्डन में जा रहा हूँ जरा टहलने। पर डॉक्टर ने तो मना किया है ना। वहीं पर पड़े पड़े मेरे पैर थोड़े जम गए थे। थोड़ा चल लूं तो अच्छा होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। गले में पट्टा तो पहनते। नहीं, फिर मैं गर्दन घुमा नहीं सकता ना, तकलीफ होती है तो। और क्या? पकड़े मत जाना। क्या मतलब? तुम भाग रहे हो, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पुलिस को नहीं बताऊंगी, जज को भी नहीं बताऊंगी। वो तुम्हें जेल में नहीं डालेंगे। यहाँ आओ।
सीढ़ियों से चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैं बस हवा खाने जा रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगी? पता नहीं, खुद का ख्याल रखूंगी। पहले जानदान दीदी के साथ रहूंगी, फिर अनाथालय जाऊंगी। जब तुम बेहोश थे तब मैं दुआ मांग रही थी कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं अनाथालय जा सकूंगी। तुम यही तो चाहते थे, है ना? अब रुके क्यों हो? मैं अनाथालय चली जाऊंगी। तुम्हें यही चाहिए था ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। जाओ अपने रूम में। मैं चली जाऊंगी, पर पहले अपना पट्टा तो पहन लो। ज्यादा बोलो मत, चींटी कहीं की। मैं चीटी नहीं हूँ। अगर रात को बिना सोए यहाँ पर घूमती रहोगी तो बढ़ोगी नहीं, चीटी ही रहोगी। अरे हाँ, समझ गई समझ गई। मेरे अंदर तो तुम्हारे जीन्स है ना, तो मैं तो बड़ी नहीं होंगी। मैं छोटा नहीं हूँ, कुछ लोग बहुत ज्यादा बड़े हैं। देखो तो। चलो अपने रूम में जाओ। हाँ ठीक है। कम इन। डॉक्टर, बोलो गुराय, क्या हुआ? डॉक्टर मुझे उस एक्सीडेंट वाली बच्ची की टोमोग्राफी के रिजल्ट्स मिले। अच्छा, मुझे लगा ये तो कल मिलेंगे। चलो देखते हैं। डॉक्टर, इसे तो हेप्टोस्प्लेनोमेगली डिजीज है, नॉर्मल लेवल से भी ज्यादा। हमें कल ही इसकी बायोप्सी करनी होगी, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। क्या ये एक्सीडेंट से हुआ होगा या फिर जानदान दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो तुम्हारे बायोप्सी की तैयारी करते हैं। क्या? देखिए, कंडीशन जरा सीरियस है। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से उसे एक रेयर डिसऑर्डर है। वो क्या है डॉक्टर? ये नर्वस सिस्टम का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बहुत कम लोगों को होता है। मतलब कि ये बहुत सीरियस डिसऑर्डर है। ओइकू का अभी से ही बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। डरने की बात नहीं, तुम्हें दर्द नहीं होगा। मुझे पता है दर्द होगा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, ठीक है? नालान, मैडम ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है, आती हूँ। मैं 5 मिनट में आती हूँ। कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है? अभी आई मैं। क्या करूं?
ओइको ओइको कहाँ है? और यहीं पर थी, बाथरूम गई होगी। ओए क्यों? ओह नो नो नो, पापा के पास गई होगी। आपको 2 दिन यहीं पर रुकना होगा मिस्टर डेमिर। आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाकर उस चींटी को किसी भी तरह ढूंढना ही होगा। अब मेरा मतलब है कि मेरी बच्ची के बिना मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ, है ना? इसलिए जा रहा हूँ। हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर हॉस्पिटल पुलिस उसे ढूंढ देखिए, उसे लेगी। मेरे सिवा कोई नहीं ढूंढ सकता। मिस्टर डेमिर, आप प्लीज लेट जाइए। अगर मैं यहाँ रुका तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्या कहा? मुझे मेरी बच्ची को ढूंढना है। मिस्टर डेमिर, वहाँ है मेरी कार। कमाल की बच्ची है, ऐसे अचानक कहाँ पर चली गई? ओइको! पता नहीं कहाँ पर चली गई। ओइको! 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 ओइको कहाँ हो तुम? ओइको! हे ऊपर वाले, क्या होगा? वो हॉस्पिटल से निकल क्यों गई? देखिए, वैसे जाना तो मुझे था, लेकिन मुझे चकमा देकर वो खुद चली गई। हाँ, एक्चुअली उसे ऐसा लगा होगा कि मैं उसे छोड़कर कहीं जाने वाला हूँ, इसलिए वो बुरा मानकर हॉस्पिटल से चली गई होगी। और उसे ऐसा क्यों लगेगा? क्या आप उसे छोड़कर जाने वाले थे? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। कौन करेगा? कौन सा बाप अपनी बच्ची को इस तरह छोड़कर चला जा सकता है? वो तो मैं बस जरा हवा खाने के लिए गार्डन में जा रहा था, तो उसे लगा कि मैं उसे वहीं पर छोड़कर चला जा रहा हूँ, इसलिए वो वहाँ से चली गई। वैसे भी उसे हॉस्पिटल से और डॉक्टर्स अच्छे नहीं लगते। डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, हम उसे ढूंढ लेंगे, आप शांत हो जाइए। ओइको! उर्ग, तुम्हें पता है मुझे ये नाम कैसे मिला? जी नहीं पता। मैं जवान था तब मेरे इलाके में एक लड़की के साथ मेरा चक्कर चालू था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हमारी उम्र हो जाएगी तब हम दोनों वहां से भागकर शादी कर लेंगे। लेकिन उसके बाप को मैं पसंद नहीं था। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं गरीब था। कोई बात नहीं, आपको बहुत लड़कियां चुप रहो, उसके जैसी कोई और नहीं थी। और मेरा एक दोस्त भी था, बिल्कुल मेरे भाई जैसा था। हम एक साथ बड़े हुए। मैं जरूरत पड़ती तो उसके लिए जान भी दे देता। पर उसने क्या किया पता है? पूछो पूछो। क्या किया उसने? उसने उस लड़की को शादी के लिए पूछा। धोखेबाज कहीं का। एक मिनट, तो आपने उसे ब्लेड से काट दिया इसलिए आपको ये नाम मिला है? नहीं, वो तो मेरे दांत ब्लेड जैसे हैं, इसलिए मुझे ये नाम मिला। पर हाँ, मैंने उसे छोड़ा नहीं, काट दिया। पूछो क्यों? क्यों काटा? क्योंकि उसने सोचा कि वो मुझे हरा सकता है। कमाल है, वो ऐसा सोच भी कैसे सकता वही है? तो, ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता, कोई भी नहीं। हाँ, चलो पूछो क्यों? बताइए क्यों? क्योंकि मुझे फंसाने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। हाँ सही कहा तो वो आपने। पेंटिंग्स कहाँ हैं? तुमने 2 दिन मांगे, मैंने दे दिए। तुमने कहा तुम उस घर में भी जा चुके हो, तो फिर देर किस बात की है? अच्छा, तो आपको पता नहीं कि देमिर का एक्सीडेंट हो गया है? वो तो लगभग मरने ही वाला था। वो हॉस्पिटल में है और वो औरत भी वहाँ है। देमिर के ठीक हो जाने के बाद वो औरत उसे अपने घर लेके जाने वाली है और फिर हम ये काम पूरा कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए। देखो उर्ग, एक तो वो पेंटिंग लेकर आओ, नहीं तो खुद की कब्र खोद लो। अगर मुझे वो पेंटिंग्स नहीं मिली तो मैं तुम्हें उसी कब्र में गाड़ दूंगा, समझे? ठीक है, मैं खोद दूंगा। मेरा मतलब है कि मैं जल्द से जल्द वो पेंटिंग लेकर आऊंगा, ठीक है? आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं वो पेंटिंग लेकर आऊंगा, ठीक है? तो अभी मुझे जाना होगा क्योंकि कुछ काम है, मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है। मैं जल्दी आ जाऊंगा। हम फिर मिलेंगे। ये दिन मुझे फंसा के रहेगा। और मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो देमिर, रुक और मेरी बात सुन। तू कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है? तुझे यहीं रहना है। अरे हाँ बाबा, यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं गया। अच्छा सुन, मेरी बात सुन।
जिलेत को मुझ पर शक हो गया है, उसने मुझे धमकी दी है मेरे भाई। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी रखता हूँ फोन। देमिर, देमिर सुन, देमिर, देमिर। कुछ पता चला क्या? नहीं, यहाँ पर मेरा दूसरा काम था, यहाँ तो नहीं है। तो फिर वो पता नहीं कहाँ गई होगी। उसे तो अकेले घूमना भी नहीं पता है। घर जा सकती है पर आपका घर भी नहीं है। मुझे पता है वो कहाँ पर चली गई होगी। कहाँ पर? घर पर, उसके घर पर। तो यहाँ पर है ये चीटी, मिल गई है। आ जाओ, इधर आओ। आओ बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। कहाँ गई थी तुम? कहाँ चली गई थी तुम ओइको बेटा? हम दोनों ने तुम्हें कितना ढूंढा, हम दोनों कितना घबरा गए थे। हाँ, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मुझे बिना बताए अब कहीं नहीं जाओगी, समझ गई? ठीक है, पर मुझे कभी हॉस्पिटल मत लेकर जाना। हाँ लेकिन पर मैं ठीक हूँ। जानदान दीदी को पता है, डॉक्टर ने आपको बताया था, है ना? जब डॉक्टर आए थे आप वहीं पर थी। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज मुझे दोबारा हॉस्पिटल मत लेकर जाना। अगर हॉस्पिटल में नहीं तो और कहाँ लेकर जाएंगे? हम कहीं जा भी नहीं सकते। मेरा मतलब वहाँ डॉक्टर्स तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रख रहे थे ना? हाँ? प्लीज मुझे फिर से हॉस्पिटल नहीं जाना है। मिस्टर देमिर सुनिए, आपको पता है ना उसे हॉस्पिटल पसंद नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा था कि वो ठीक है, उसे आपके साथ वो छोड़ने वाले थे। अगर आप चाहें तो उसे मेरे घर लेकर जा सकती हूँ मैं। आप डिस्चार्ज मिलने पर वहाँ जाना। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आप ओइकू को ही लेकर जाइए अपने साथ। और तुम? नहीं, मैं इनके बिना नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी। नहीं जाऊंगी। जाओगी। नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी। कहा ना नहीं मिस्टर जाऊंगी। देमिर आप मना क्यों कर रहे हैं? कल ही तो आपने कहा था। वो भागने से पहले की कल की बात है, तब मैंने हाँ कहा था। तो उस बात पर हम फिर से क्यों झगड़ रहे हैं? फैसला हो चुका है, आप मेरे घर आ रहे हैं। चलो। चलो। चलो अंदर आओ ओइको। आइए आइए मिस्टर देमिर। कैसे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब मैं वापस आ गई हूँ तो अरे रुको रुको, इजी इजी। वो तुम्हें देखकर खुश हो रही है। चलो अंदर। हाँ बैठिए मिस्टर देमिर। ये तुम अंदर जाओ। चलो चलो, मैं चाय बनाती हूँ। ओइको तुम्हें जूस चाहिए? हाँ मुझे चाहिए। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। और तुम? हाँ। ओइको, हाँ बोलो। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते, पता है ना? जानदान दीदी, पिज्जा बहुत ही टेस्टी है। देखो बेटा, कभी भी भरे हुए मुंह से बात नहीं करते। पेट भर कर खाओ। मिस जानदान, मैं मदद करता हूँ आपकी। लाओ प्लेट दो, प्लेट लाओ। खा के हो गया ना, बस हो गया। कहीं और जाकर पढ़ाई करो ना अपनी। यहाँ क्यों नहीं कर सकती? तुम टेबल खराब कर दोगी बेटा, इसलिए कह रहा हूँ। डोंट वरी, ये यहाँ पर पढ़ सकती है। क्या कर रही हो? होमवर्क है क्या? नहीं, कल मेरा एग्जाम है, उसके लिए पढ़ रही हूँ।
इसमें जो भी लिखा है मुझे ये सब कुछ याद करना है। वो सब बस याद करने बोलते हैं, ये सिस्टम ही खराब है। सही कहा ना मेरी चंदन? मुझे पढ़ाई में मदद करोगे तुम? नहीं, मुझे रट्टा मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें सीखना चाहिए, बस रटने से कुछ नहीं होगा, उल्टा आदत खराब होती है अपनी। मैंने सही कहा ना मेरी चंदन? मैं कुछ मदद करूं? क्या सच में आप मदद हाँ। करेंगी? ठीक है फिर करो पढ़ाई, करो। इसमें क्या याद करना है बताओ? पहले ये पैराग्राफ याद करना है। ओके। मैं एक बार इसे रीड कर लूं? अच्छा ठीक है। शुरू करती हूँ। हम हमारे रोज के काम नियमित रूप से करते हैं। पहले हम सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, कपड़े पहनते हैं और नाश्ता करते हैं। स्कूल के प्रति हमारा कर्तव्य होता है कि सुबह जल्दी उठना, नाश्ता करना, वक्त पर स्कूल में पहुंचना, स्कूल से आकर आराम करना, होमवर्क पूरा करना, अपनी बैग भर लेना, कपड़े तैयार करना और फिर अपनी फैमिली के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना और उसके बाद जल्दी से सो जाना। वेरी गुड, तुमने तो बहुत अच्छे से याद किया है। क्या मतलब? तुमने सब कुछ याद कर लिया, देखो। वेल डन। और कुछ होमवर्क बचा है? अब ये पैराग्राफ याद करना। अच्छा ठीक है, तुम याद करो, मैं कुछ समय बाद आकर देखती हूँ। ठीक है? ठीक है जानदान ठीक है, दीदी। मैं आती हूँ, तुम पढ़ाई करो। मिस्टर देमिर, आपको कुछ चाहिए? चाय पीना चाहेंगे आप? अरे नहीं, थैंक यू सो मच मिस चंदन, कोई जरूरत नहीं है, आपने पूछा बहुत हो गया। तो हो गई पढ़ाई? हाँ, हो गई। पता है, मैं आपसे बहुत जेलस हूँ। मुझ में ऐसा कुछ है नहीं जो आप ऐसा फील करें। नहीं, वैसा नहीं, मेरा मतलब है कि आपको ओइको जैसी बच्ची मिली। आपको पता है, बहुत लकी हैं। और सच कहूँ तो आपके साथ जो भी होगा वो बहुत ही जेलस फील करेगा। हाँ सही कहा आपने, मैं बस अपनी बेटी के लिए सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है शायद मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया। अच्छा, इसलिए आप उसकी जान बचाने के लिए मिनी बस के सामने कूद पड़े? ओइको ने बताया। मुझे पता है ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। आप ओइको को बचाने के लिए खुद मिनी बस के सामने आ गए। उसमें क्या है, वो तो कोई भी बाप ऐसा करेगा, है ना? आप बहुत अच्छे पापा हैं मिस्टर देमिर। ये तो आपको ओइको को ही पूछना अच्छा रहेगा, उसे जरूर ऐसा नहीं लगता होगा। हर बेटी के लिए पापा हीरो होते हैं और आप उसके लिए हीरो हैं। दरअसल मुझे आप पर थोड़ा सा शक था। मुझे लगा कि आप भी उस दूसरे इंसान की तरह एक फ्रॉड हैं। मुझे घर में एक फाइल मिली थी, उसमें मेरी इन्फॉर्मेशन और फोटो भी थी। मुझे डाउट हुआ कि या तो वो आपकी या जरूर उस इंसान की फाइल होगी। पर जब आपको ओइको के साथ देखा तब लगा कि आपके जैसा इंसान कभी बुरा कर ही नहीं सकता है। आप कभी चाहकर भी बुरा काम नहीं कर सकते मिस्टर देमिर। हाँ, मैं उसे अंदर ले जाता हूँ।